हाय स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था उसको सम अप कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब कौन से कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम? ये हम फिज़िकल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कलर ऑफ़ योर स्किन, टेक्सचर ऑफ़ योर हेयर, वो कर्ली है या स्ट्रेट है या सिल्की है, आपका स्किन का कलर कुछ हद तक, ओके, आपका मस्क्यूलेचर, आपके वॉइस का क्वालिटी, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जीन जब एक्सप्रेस होता है तो वो कैरेक्टर आप में दिखाई देता है। यू शो दैट कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से माई मदर हैड ब्राउन आइज़, डार्क ब्राउन आइज़, तो शी हैड जीन्स फॉर ब्राउन आइज़, इसलिए मेरी आइज़ भी कैसी होंगी? ब्राउन होंगी। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स की आइज़ ब्लू हैं तो फिर क्या होगा? उनकी आइज़ ब्लू होंगी या ग्रे होंगी। अब इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी है। कुछ जीन्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए देयर इज़ ओनली वन जीन रिस्पॉन्सिबल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। लेट अस से एक रेड कलर है, तो रेड कलर के लिए एक प्राइमरी रेड पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब रेड पिगमेंट प्रेजेंट होगा तब रेड कलर दिखेगा। रेड कलर दिखना इज़ एक्सप्रेशन, रेड पिगमेंट का प्रेजेंट होना इज़ प्रेजेंस ऑफ जीन। लेकिन अगर मैं पिंक कलर की बात करूँ तो पिंक कलर में दो पिगमेंट्स हैं, रेड भी है और वाइट भी है। उसको जब हम मिक्स करेंगे तब पिंक बनेगा ना। तो पिंक के लिए आई कैन नॉट से देयर इज़ ओनली वन जीन रिस्पॉन्सिबल। कितना ज़्यादा रेड है उतना ज़्यादा डार्क पिंक होगा, कितना ज़्यादा वाइट है उतना ज़्यादा लाइट पिंक होगा। तो यहाँ पे द कलर इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन वन पिगमेंट, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन टू पिगमेंट। वैसे ही कभी कभी देर आर नंबर ऑफ जीन्स दैट कैन एक्सप्रेस वन कैरेक्टर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं, जैसे ब्लड ग्रुप है, कलर ऑफ आई है, कलर ऑफ स्किन है, जो एक जीन पे डिपेंड नहीं करता। उसके लिए बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो सब समझो 5 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं आपके स्किन कलर के लिए। तो उसमें से कितने जीन आपने इनहेरिट किए और उसमें से जो एक्सप्रेस हुए वो किस डिग्री में एक्सप्रेस हुए। सो ऑल दोज कॉम्प्लेक्सिटीज़ आर ऑल्सो देयर। फिलहाल आपको इतना जानना है कि कैरेक्टर्स के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है या एक से ज़्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल है। जब वो जीन एक्सप्रेस होगा मतलब वो जीन का इंफॉर्मेशन यूज़ करके प्रोटीन बनेगा, तो वो प्रोटीन की वजह से वो कैरेक्टर आपको अपनी बॉडी में दिखेगा। और वो जीन्स कहाँ से आया? वो आपने अपने पेरेंट से इनहेरिट किया है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़, कौन से ऐसे ह्यूमन ट्रेट्स हैं विच आर इनहेरिटेड इन ह्यूमन? ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप देख सकते हो, जो इनहेरिट होते हैं। तो जैसे देखिए रोलिंग ऑफ टंग, सब लोग अपनी टंग इस तरह से रोल नहीं कर पाते हैं। अब आप अपनी अपनी टंग रोल करने का ट्राई करो और देखो आपकी होती है कि नहीं। और अगर होती है तो फिर आप अपने पेरेंट्स को बोलो टू रोल देयर टंग्स, देखिए उनकी टंग भी रोल होती है या नहीं, एंड फाइंड आउट कि आपने ये किससे इनहेरिट किया है, फादर से या मदर से या दोनों से। ऐसा ही एक और कैरेक्टरिस्टिक है विच इज़ नोन एज हिचकर्स थंब। कुछ लोग अपना थंब को ऐसे बहुत पीछे तक खींच सकते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे एक कर्वेचर बना हुआ है। मैं देखूँ मेरे थंब का होता है या नहीं, आई डोंट नो, आप बताइए हुआ या नहीं। आई थिंक इट इज़ नॉट दैट कर्व बट देन इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेट आइदर। ओके, आप अपना थंब ट्राई कीजिए, आपका रेगुलर थंब है या हिचकर्स थंब है, और उसके बाद देखिए कि आपके पेरेंट्स का कैसा है। नेक्स्ट इज़, ये फोटोग्राफ में जितना मुझे दिख पा रहा है, देर इज़ अ चेंज इन कलर ऑफ आई। द फोटोग्राफ इज़ नॉट वेरी क्लियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी आइज़ ग्रे है और इनकी आइज़ डार्क ब्राउन है। ऑल्सो प्लीज़ नोट, ब्लैक आइज़ जैसा कुछ नहीं होता। एंड ब्राउन आइज़, डार्क ब्राउन आइज़ आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आइज़ दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन। और लेस कॉमन कौन सी है? आई थिंक ग्रीन इज़ द लीस्ट कॉमन, मतलब ग्रीन आइज़ वाले लोग बहुत ही रेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएशंस हैं, एक तो कलर ऑफ द आई एंड टेक्सचर ऑफ द हेयर. The right hand side, this one, the hair is smooth, silky, straight. Here the hair is kinky, or I should say curly.
तो ये सारे जेनेटिक ट्रेट्स हैं जो अपने पेरेंट्स से हम इनहेरिट करते हैं। नेक्स्ट इज़ ईयर लोब। आप देखिए आसपास अपने लोब्स चेक कीजिए, आपके आसपास के लोगों के ईयर चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए इट इज़ अटैच्ड, द ईयर इज़ अटैच्ड। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा एक लाइन है, यहाँ पे आपको एक कर्वेचर दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब और इसको बोलते हैं सेपरेट ईयर लोब। ये भी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आपके हैं तो आपके पेरेंट्स के भी हैं, आपने उनसे इनहेरिट किया है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कीजिए अपने आसपास के लोगों में। सो नाउ कमिंग टू द थिंग दैट इज़ जेनेटिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन स्टडी करेंगे कि कौन से इनहेरिटेंस, कौन से वेरिएशन जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं। और इसको सबसे पहले सिस्टमैटिकली किसने स्टडी किया? मेंडल ने स्टडी किया, इसीलिए उनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। दो चीज़ें हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी, जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारे ट्रेट्स के एग्जाम्पल दिए कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हेरिडिटी। और इसका बेसिस है इनहेरिटेंस, कि हम अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट करते हैं। थोड़े क्वेश्चंस हैं मुझे, मैं आपको पूछूंगी, आप आंसर गूगल से फाइंड कीजिए। कैन इंटेलिजेंस बी इनहेरिटेड? अगर सपोज आइंस्टाइन के बच्चे होते तो क्या वो उतने ही इंटेलिजेंट होते? इज़ इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव लर्निंग समथिंग कैन बी इनहेरिटेड, या वो ब्रेन की एक्सरसाइज से आता है? फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए व्हाट इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप बिल्कुल भी एकदम जेरोक्स कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की, सिमिलर हैं पर कुछ वेरिएशंस भी हैं। इसी तरह से अगर एक कपल के, ये नेक्स्ट इसमें दिखाया ही हुआ है, आई विल शो यू। अगर एक कपल के लेटस से यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 बच्चे दिख रहे हैं, विच इज़ टू मच इन दिस यू नो, ये महंगाई के ज़माने में 6 किड्स आर अ डिज़ास्टर। एनीवेज, सो 6 बच्चे हैं, देखिए 6 अलग अलग हैं, इज़न्ट इट? कोई भी एक दूसरे का जेरोक्स कॉपी नहीं लग रहा है। देयर इज़ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस किड्स, जबकि ये सेम ही कपल के बच्चे हैं। तो देयर आर वेरिएशन, देयर इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। वो पेरेंट्स से भी अलग हैं और एक दूसरे से भी अलग हैं, तो इसको हम कहते हैं वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस जब इकट्ठे हो जाते हैं, दिस विल लीड टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। जैसे आप ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो, ह्यूमंस एप्स में से इवॉल्व हुए हैं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ वेरिएशंस आई। जैसे जैसे हमने पेड़ पे कूदना बंद कर दिया तो हमको टेल की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, तो धीरे धीरे वो टेल गायब हो गई। अब ह्यूमंस में टेल नहीं होती है तो मंकीज़ में तो होती है, तो ये एक वेरिएशन था। लूजिंग ऑफ टेल वॉज अ वेरिएशन जो हमने धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया और बाद में हम इवॉल्व होके एक नए स्पीशीज़ बन गए। नाउ वी आर नो मोर मंकीज़। आप चेक कर लेना कि आपका इवोल्यूशन ठीक से हुआ है या नहीं, मतलब अभी भी आप बंदर जैसा तो बिहेव नहीं करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कि अब जैसे हम ह्यूमंस के जैसे बिहेव कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट एनिमल्स, तो ओके, यू हैव इवॉल्व्ड कम्प्लीटली इनटू ह्यूमन बींग्स। अब व्हाट इज़ नेक्स्ट? इवोल्यूशन स्टॉप हो गया क्या, या अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है। इवोल्यूशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो अब आप मुझे गूगल करके कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि 100 ईयर्स के बाद जो प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स हैं वो किस में इवॉल्व हो गए होंगे, किस तरह का फॉर्म होगा? शायद हमारा सर बड़ा हो गया होगा, या मस्क्यूलेचर कम हो गया होगा, या शायद हमारी आईज़ बाहर पॉपअप हो जाएंगी, क्योंकि हम इतना सारा स्क्रीन देखते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में, जो पहले नहीं देखते थे। तो शायद हमारी आईज़ में कुछ एडेप्टेशंस आएगी टू फेस सो मच ऑफ स्क्रीन। तो आई विल नॉट गिव यू द आंसर, आप रिसर्च कीजिए और मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से तरह के इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ह्यूमंस में आफ्टर लेट अस से 100 ईयर्स। यहाँ पर भी वेरिएशंस बताने की कोशिश की है। आप सारे बर्ड्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ व्हाट इज़ डिफरेंट इन दिस बर्ड्स। तो देखो, टेल इज़ सेम
एवरीथिंग एल्स इज सेम। मुझे कहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है? मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ येलो, ये येलो है पर यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर थोड़ा सा कम है, और ये तो पूरा ही रेड है। देखो ये रेड है और ये ब्लैक है। तो वेरिएशंस धीरे 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 आती है, फिर वो एक्यूमुलेट होती है, फिर वो इनहेरिट होती है, और बाद में इवॉल्व होके कुछ नया ही बन जाता है। यहाँ पे देखो ये बीटल्स दिखाए हैं, इनके बॉडी कलर में आपको वेरिएशन दिखेगी। जैसे ये थोड़ा सा ग्रीन है, फिर ये पूरा ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन, ये पूरा बॉडी कलर ग्रीन हो गया। तो दिस इज़ हाउ वेरिएशंस विल एक्यूमुलेट स्लोली। यहाँ पे देखिए ग्रेप्स हैं, तो इसमें क्या वेरिएशन है? दिस इज़ ग्रीन इन कलर, दिस इज़ ऑलमोस्ट रेड इन कलर, दिस इज़ डार्क, आई शुड से पर्पल इन कलर। ओके, इनके टेस्ट में भी वेरिएशन होगी क्या? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि ये अलग अलग वेराइटीज़ हैं। सो देयर वुड बी डिफरेंट वेरिएशंस। मैं आपको वेरिएशंस एक बार और समझाने की कोशिश करती हूँ विथ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सपोज़ मेरी दादी माँ की दादी माँ की दादी माँ की दादी माँ, लेट अस से वो खिचड़ी बनाती थी, ठीक है, दाल और चावल को मिला के। फिर उन्होंने ये रेसिपी नेक्स्ट जनरेशन में पास की। अब उन्होंने सोचा यार ये दाल और चावल का मिक्सचर बहुत बोरिंग लग रहा है, मैं एक काम करती हूँ, इसमें थोड़ा तड़का लगा देती हूँ। तो उसने हींग जीरे का तड़का लगा दिया। तो अब ये खिचड़ी है, दाल चावल से ही बनी है, पर इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ गई। ये क्या बन गया? ये वघारेली खिचड़ी बन गई। गुजराती में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तड़के वाली खिचड़ी बन गई। ओके, फिर उन्होंने ये रेसिपी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास की। वो थोड़ी सी चटोरी थी मेरी तरह। उसने सोचा यार हींग तो ठीक है, इसमें थोड़ा लहसुन प्याज टमाटर भी डाल देते हैं। तो अब ये भी खिचड़ी है, दाल चावल से ही बनी है, पर इसमें और थोड़ा वेरिएशन लगा दिया, मसाले डाल दिए, तो ये अलग तरह की खिचड़ी बन गई। और फिर नेक्स्ट जनरेशन में उसने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा चिकन मिला दिया जाए। तो अब ये खिचड़ी 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 करते करते क्या बन गई? ये बिरयानी बन गई, विच इज़ टोटली अ डिफरेंट स्पीशीज़। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते बिरयानी और खिचड़ी को। तो अब क्या हो गया? अब खिचड़ी का इवोल्यूशन हो गया और एक नया स्पीशीज़ बन गया खिचड़ी में से, जिसको बोलेंगे बिरयानी। अब बिरयानी के भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे आपको 3 अलग अलग वेराइटीज़ दिख रही है। वैसे बिरयानी में दम बिरयानी हो सकती है, हैदराबादी बिरयानी हो सकती है, चिकन बिरयानी हो सकती है, एग बिरयानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मुझे भूख लग रही है और शायद आपको भी लग रही होगी, तो आई थिंक वेरिएशन समझाने के लिए इतना काफ़ी है। नाउ व्हाट यू डू इज़ यू रीड द टेक्स्ट बुक, गो थ्रू द लेक्चर, और जो जो भी मैंने आपको बताया है कि आप ये ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। यू डू दैट, और मैं क्या करूँगी? मैं बिरयानी बनाऊँगी।